संजू सैमसन के जितने भी फैंस हैं, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि संजू के साथ एक बार फिर से गौतम गंभीर एंड कंपनी नाइंसाफी करने वाले हैं। संजू सैमसन को नाइंसाफी की आदत है। इनके साथ कुछ भी कर लो, इनको कहीं पर भी खिलाओ, इनको बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद भी ड्रॉप कर दो, ये कुछ भी नहीं बोलते। ये अगेंस्ट नहीं जाते टीम इंडिया के, ना ही कोच के, ना ही कप्तान के। एक बार फिर से यही मंजर आपको देखने को मिल रहा है। दरअसल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में सुपर 4 का मुकाबला 24 सितंबर को खेला जाएगा, जो टीम इंडिया के लिए मैच एक डेड रबर टाइप ही साबित होगा, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी अब मान सकते हैं कि आगे पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जीत का चौका लगा दिया है और विजय रथ पर टीम इंडिया इस वक्त तैनात है, यानी विजय रथ उनका बढ़िया तरीके से आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन के साथ एक बार फिर से नाइंसाफी होने वाली है। दरअसल आपको इंडिया वर्सेस ओमान का मुकाबला याद होगा, जहां पर संजू को 1 डाउन भेजा गया। तीसरे नंबर पर संजू सैमसन आए और गजब की उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। 56 रन की उन्होंने बड़ी पारी खेली थी। उसके बाद सभी को लगा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी गौतम गंभीर इनको मौका देंगे, लेकिन गौतम गंभीर ने उनको मौका तो दिया, लेकिन इतना नीचे मौका दिया जहां पर संजू सैमसन कभी भी खेलना पसंद नहीं करते। बहुत नीचे संजू आए और नतीजा वही निकला कि भाई उन्होंने 13 रन बनाए 17 गेंदों का सामना करते हुए। इतनी स्लो, इतनी गंदी उन्होंने पारी खेली, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई थी। अब गौतम गंभीर ऐसा ही फिर से बांग्लादेश के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। बांग्लादेश वाले मुकाबले में भी गौतम गंभीर संजू सैमसन को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे और किसी और खिलाड़ी को शशि मौका देने वाले हैं। बिल्कुल, जो बातें चल रही थी एशिया कप से पहले भी कि संजू के साथ क्या नाइंसाफी होगी, हम बार बार यही सवाल कर रहे थे कि आपने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को बतौर ओपनर चुन लिया है, लेकिन अब संजू सैमसन के साथ क्या होगा। हम चलिए ये मान रहे थे कि संजू सैमसन को आप फर्स्ट डाउन उतारेंगे, जैसा कि हमने केसीएल में देखा था कि वो जब ऊपर आए तो अच्छा खेला, जैसे ही वो पहले नीचे आ रहे थे वो अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। तभी हम समझ रहे थे कि अगर इनको नीचे भेजा गया तो फिर ये संजू सैमसन के साथ अन्याय होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन देखिए, पूरा एशिया कप के अभी तक 4 मैचेस हो गए हैं, कई मैचों में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। एक मैच में जब उनको ऊपर भेजा गया, उन्होंने क्या पारी खेली। आप सोचिए कि ओमान वाले मैच में संजू सैमसन ने अगर 56 रन की पारी नहीं खेली होती तो क्या ओमान से इंडिया हार नहीं गई होती मैच। कितना क्लोज मैच रहा था। तो ऐसे में संजू सैमसन ने जब उस वक्त पर जब कोई बल्लेबाज आपका नहीं चला था, फर्स्ट डाउन उतरकर आपकी पारी को संवारा था, आपकी टीम को संवारा था, उसी खिलाड़ी को अगले मैच में आप फिर नीचे उतारते हैं, फिर वो 17 गेंदों पर 13 रन बनाते हैं। इससे भी सबक नहीं सीखेंगे तो आखिर कब सीखेंगे। संजू सैमसन को आप बतौर ओपनर खिलाना चाहिए था एशिया कप में। चलिए, आपने शुभमन गिल को कप्तान बना दिया, उनको चुन लिया, अभिषेक शर्मा फॉर्म में है, उन दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, अच्छी ओपनिंग हो भी रही है। चलिए, हम ये मानते हैं कि दोनों ओपनर होना चाहिए, लेकिन जब फर्स्ट डाउन में संजू सैमसन अपने आप को बार बार प्रूव कर रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, तो जब बार बार उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है जब उनके रन आ रहे हैं फर्स्ट डाउन में। अब देखिए, यहां पर खबर यह भी है कि अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया खेलने के लिए उतरेगी तो गौतम गंभीर अब संजू सैमसन से आगे बढ़कर अब जितेश शर्मा की ओर जाएंगे। क्या गलती है संजू सैमसन की? उनको तो जब उनका पोजीशन मिला उन्होंने रन बना कर दिया, जब आप उनको नीचे उतारे उनके बल्ले से रन नहीं आए, तो उसमें उनकी गलती क्या है? तो ऐसे में अगर संजू सैमसन से आगे निकल रहे हैं गौतम गंभीर, तो क्या आप संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे? मान लीजिए जितेश शर्मा आ जाते हैं और 5वें-6ठे नंबर पर वो एक अच्छी पारी खेल कर दे देते हैं, तो क्या संजू सैमसन का आप ये समझ ले कि संजू सैमसन अब इंडिया के लिए नहीं है, उनका जगह नहीं बनेगा? यही तो कह रहे हैं आप अपने इससे, जो आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन से आगे निकलकर जितेश शर्मा को मौका देंगे। तो बार बार जो जिस बात का डर था एशिया कप में कि संजू सैमसन के साथ उनकी जगह को लेकर उनके साथ अन्याय होगा, वही हो रहा है अब भी। तब जब संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को गौतम गंभीर ने आश्वासन दिया था कि आप अगर कई पारियों में भी 0 पर आउट हो जाए तो मैं आपको बैक करूंगा, तो ये क्या झूठा आश्वासन था गौतम गंभीर का? तो ऐसे में कैसे खबरें आ रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ आप संजू सैमसन से आगे निकलकर जितेश शर्मा की ओर जाइएगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम फाइनल पहुंच चुके हैं, फाइनल पहुंचने से पहले हम जो बेंच में बैठे हुए खिलाड़ी को आजमा रहे हैं, तो फिर ये फैसला सही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि संजू सैमसन की अब जरूरत नहीं है, हम जितेश शर्मा की ओर जा रहे हैं, तो फिर संजू सैमसन के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तो एक बार फिर संजू सैमसन के साथ जो उनके साथ पूरे कैरियर में होता आया है वही होता हुआ दिख रहा है, अलग कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका वो मुखौटा था कि हम संजू सैमसन को बैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और हमेशा से हमने देखा है कि गौतम गंभीर अपनी बात से पलटने के लिए अब जाने जाते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कोच बनने से पहले इनके बड़े बड़े बयान आते
हैं कोच बनने के बाद सडनली इनकी थॉट प्रोसेस में हमें चेंज देखने को मिलता है। संजू सैमसन भी इसी चीज का शिकार हो गए हैं। नो मैटर व्हाट संजू कितने भी रन बनाए, जैसे कि शशि ने बताया कि नाइंसाफी होते जा रही, कितने भी वो रन बनाए, शतक भी लगा दे, अगले मैच में अगर जरूरत पड़ी तो ये ड्रॉप भी हो सकते हैं। ड्रॉप करने से पहले गौतम गंभीर एंड कंपनी एक भी बार नहीं सोचेगी उनके कैरियर के बारे में, उनकी एज के, क्योंकि ऑब्वियसली एज भी हो गई अब। कितने कब तक ही कर पाएंगे संजू सैमसन भी, कब तक ही इंतजार करेंगे संजू सैमसन। तो इसीलिए संजू को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी दे रहा है। अगर ये होता कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, फालतू में इनको घिसे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन को मौका मिले, इनकी जगह पर 5वें या 6वें नंबर पर नहीं, 1 डाउन यानी 3रे नंबर पर इनको मौका मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव को ही डिसाइड करना पड़ेगा, ये उनका काम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, क्या टीम इंडिया जितेश शर्मा की ओर जाएगी जिसने अभी एक भी मैच नहीं खेला इस पूरे टूर्नामेंट में, या फिर संजू सैमसन के साथ जाएगी जो नंबर 3 के मंझे हुए खिलाड़ी है, नंबर 3 पर आकर जिन्होंने 56 रन की बड़ी अर्धशतकीय पारी खेली थी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।